नमस्कार मित्रों, मैं आज रांची कृषि बीज भंडार शिवगढ़ पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ हमारे साथ कृषि तकनीकी सहायक विवेक कुमार यादव जी हैं। मैं इनसे विशेष संचारी रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। विवेक जी। इस समय जैसे किसान भाई संचारी रोग नियंत्रण का अभियान चल रहा है, या जो बरसात का मौसम होता है उस समय जो मतलब एक संचार से एक दूसरे से मतलब ट्रांसमिशन से जो रोग फैलते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्या सभी छोटे बच्चों से लगाकर बुजुर्गों तक के ये रोग तो बढ़ने की संभावना सभी में होती है। तो इन सभी को इसके बचाव के लिए सबसे पहले अपने घरों के आसपास झाड़ी जंगल जैसे कि कुछ वहाँ पे जैसे पड़ा हो, और वहाँ पे ऐसी जगह अपने घर के आसपास नीम की अगर पत्ती जो होती है, नीम की पत्ती को अगर सुलगा दिया जाए तो उससे जो धुआं होता है उस वो जो फैल जाएगा, तो वहाँ पर जो भी आपके मॉस्किटो मतलब मच्छर और ये जो भी रोग जनित जीवाणु बैक्टीरिया फंगस उस क्षेत्र में होंगे वो सभी मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इससे आपको आपके क्षेत्र में रोग फैलने की समस्या काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और एक संचारी रोग नियंत्रण में एक जो चूहा और छछूंदर से एक रोग फैलने वाला जैसे कि आप सुने होंगे मियादी बुखार टाइप का या दिमागी बुखार हो जाता है। ये बहुत कम केसेस अभी तक पाए गए हैं, लेकिन ये है जैसे एक दो केसेस जिस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं उन पर उसमें क्या होता है उसका कोई अभी तक इलाज नहीं, इस तरह की बीमारी का इलाज नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ एक बचाव ही इसका एक बेहतर उपाय है। इसके बचाव के लिए आप अपने घरों में, अपने क्षेत्र में, खेत में, वहाँ पे जहाँ पे आपको दिख जाए कि यहाँ चूहा और छछूंदर पाए जाते हैं वहाँ पर आप उसको मतलब भगाने की कोशिश करें, मारने की कोशिश करें। या फिर जैसे गांव में बहुत सारे लोग एक जो चूहा मारने की परंपरा रहती है, कुछ लोग परंपरा उसको अपनाते हैं, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की परंपरा होती है कि चूहा एक मतलब किसी भगवान को एक देखने के नज़रिए से, तो वो लोग उसको मारना नहीं चाहते हैं। तो मारना अगर नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे अच्छा है अपने खेतों से उसको भगा ही दें, या अपने घर में जहाँ पे पाए वहाँ पे भगा दें, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और अगर जैसे कि आप लोग मतलब ये जो फंगस पाया जाता है, ये जो चूहा होता है, चूहा छछूंदर, इसके जो हेयर्स होते हैं ऊपर, हेयर्स में ही पाया जाता है। अगर किसी के कांटेक्ट में अगर वो हेयर्स आते हैं, मतलब खाने या जूठे होने से वो फैलेगा नहीं, अगर वो हेयर्स किसी के कांटेक्ट में, स्किन के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो उसको वो ट्रांसमिशन हो जाएगा उस रोग का। तो इससे मतलब आप लोग जैसे कि चूहा आपका जैसे मारने की दवा रख दिए, जिंक फास्फाइड नाम की एक दवा आती है, ये आपको अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। तो जब उसको चूहा मान लो, इसके चूहा एक प्रवृत्ति उसकी वो कहती है चालाक टाइप की प्रवृत्ति का होता है, तो वो मतलब उसको एक जैसे कि गांव की भाषा में कहते हैं परकाने की व्यवस्था की जाए। तो जब परकाने के मतलब एक दो दिन जो आप दवा लाएंगे, उस दवा को आटे में थोड़ा उसको मिक्स कर लें, और जैसे कि आटा की गोली बना लें, और उस गोली में थोड़ा सा तेल, वो सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, कोई भी एडिबल खाने वाला तेल हो, सरसों के तेल में थोड़ी गंध आती है, इससे वो भाग जाता है उसकी खुशबू से। और इसमें एक दिन पहले आप वहाँ पे जहाँ पे आपको दिखे कि इसका रहने का स्थान ये है, वहाँ पे डाल दीजिए। वो ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है, पहले दिन तो वो आएगा, उसको सूंघ के वापस चला जाएगा, वापस जाएगा, उसके बाद देखेगा कि दूसरे दिन आएगा, फिर वो सूंघेगा तो थोड़ा बहुत उसको मतलब टेस्ट के रूप में कर सकता है। तो अगर जो उसमें दवा नहीं मिली होगी तो वो जाकर के उसको पहले दिन खाएगा, दूसरे दिन खाएगा, पहले दिन तो नहीं खाएगा, दूसरे दिन खाएगा, और जब दूसरे दिन खाएगा तो उसको लगेगा कि हमें कोई नुकसानदायक नहीं है, हमारे खाने की चीज़ है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसी गोली में आप अपनी जिंक फास्फाइड जो आप वो लाए हैं दवा, उसमें मिक्स कर दीजिए, और वही गोली जब उसके रहने के स्थान पर डाल देंगे तो वो आकर के वो खा लेगा। और खाने के बाद क्या होता है, इस दवा का एक रिएक्शन होता है,
जब वो खाएगा तो एक उसकी जो ये होती है एक्टिविटी, जो सांस लेने की एक्टिविटी है, उसको वो कम करने लगता है धीरे धीरे। तो क्या करते हैं, चूहा जैसे ही मतलब वो खाता है, उसकी जब सांस लेने की वो कम हो जाती है एक्टिविटी, तो वो सांस मतलब हवा के लिए घर से बाहर या खेत से बाहर जहाँ उसको हवा मिलने की संभावना होगी उधर भागेगा। तो जब वो भागेगा वहाँ, तो इससे एक ये भी होगा कि आपके घर से वो निकल जाएगा। और जब धीरे धीरे उस दवा की अपनी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो धीरे धीरे उसका वो कोलैप्स हो जाएगा और वो मर जाएगा। और मरने के बाद किसान भाई या कोई भी व्यक्ति हो, मरने के बाद जो मर जाए चूहा, उसको हाथ से नहीं उठाया। अगर हाथ से उठा लेंगे तो फिर वो हेयर्स में ही उसके वायरस के कण जो होते हैं वो हेयर्स में होते हैं, तो वो अगर उठा लेंगे तो आपके भी फैल जाएगा। तो इससे क्या करें कि या तो गांव में अगर ग्लव्स हों तो ग्लव्स का प्रयोग करें, अगर ग्लव्स नहीं है तो फिर एक पॉलीथीन ले लीजिए और दोनों हाथों में पॉलीथीन को मतलब पहन लीजिए। पॉलीथीन से उठाकर एक गड्ढा को जहाँ पे उसको डालने जाएं, डिकम्पोज करें जहाँ पे, एक गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोदने के बाद उसमें उसको डाल दीजिए और उस गड्ढे को मिट्टी से ढक दीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए। अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो खुले में छोड़ने का मतलब वो जो उसके विषाणु बैक्टीरिया ये सब हैं वो फिर ओपन हो जाएंगे, इससे और रोग बढ़ने की प्रबल संभावना और बढ़ेगी। इसलिए किसान भाई इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संचारी रोग का नियंत्रण करें, अपने खेतों अपने आसपास घर के आसपास ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे कि ये संचारी रोग ना फैले। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक भाई।